चिड़िया थोड़े ही समय में अपने घर चली आई। घर आकर कहती है कि हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस बेचारे गरीब को। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी, देखी कि बाहर सारे बर्फ गिर रहे थे। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं। चिड़िया उन अंडों को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास गई। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच गई। जाकर कहती है कि अरे मीनू बहन, जरा दरवाजा खोलो तो। उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई। कहती है कि अरे बहन, ये क्या हुआ, इतनी बर्फ में तुम बाहर क्यों निकली हो। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली कि क्या कहूँ बहन, क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत। मेरे अंडा इन बर्फ में भीगकर खराब हो जाएंगे। क्या मेरे अंडे को आप रख लोगी। मीनू चिड़िया कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ, मैं नहीं रखूंगी बहन, तुम चली जाओ। इतना कहकर उसकी सहेली मीनू चिड़िया चली गई घर के अंदर। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अंडों को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक कालू कौवे का घर मिला। कहती है कि कौवा भैया, क्या आप मेरे अंडों को रख लेंगे, इतनी सर्दियों में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, दो, मैं तुम्हारे अंडे को अच्छे से रख देता हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को दे दी और कौवा अपने घर में रख दिया। फिर चिड़िया चली गई अपना घर दोबारा बनाने के लिए। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। चिड़िया सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा की घर बनाने के लिए। फिर उन लकड़ियों को चिड़िया अपने चोंच में पकड़कर घने जंगल के तरफ चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक फरा हुआ आम के पेड़ मिला। चिड़िया कहती है कि क्यों नहीं इसी आम के पेड़ पर अपना घर बना लूं। फिर चिड़िया उसी आम पे अपना घर बनाने लगी। कुछ समय बहुत मेहनत की, अंधेरा हो गया। रात भर चिड़िया उस घर को बना ही रही थी और इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। चिड़िया रात भर मेहनत करती रही। सुबह चिड़िया अपना घर बनाकर रेडी कर दी। फिर कहती है कि घर तो बन गया, अब चलती हूँ अपने अंडों को लाने। चिड़िया अपने अंडों को लाने के लिए कौवे के पास गई। कौवा अपने घर पे नहीं था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब यह कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चल पड़ती हूँ। चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घर चल पड़ी। उन अंडों को लेकर चिड़िया अपने घर जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी रास्ते में चिड़िया के पैर से वो दोनों अंडे छूट गए और नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो दोनों अंडे एक साथ फूट गए। चिड़िया उन अंडों को फूटते देखकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरे पास जो अंडे थे वो भी फूट गए। हे भगवान, इस गरीब को कितना सजा दोगे। ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उन अंडों को छोड़कर अपने घर चली गई। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया तभी से अकेला एक घर में रहा करती थी। जंगल के पक्षी ऐसे ही कह कह कर जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया को चिढ़ाया करते थे, लेकिन टूनी चिड़िया उन लोगों पर ध्यान नहीं देती थी। टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे माता जी थी, उनका हर रोज पूजा किया करती थी। उसी माता जी को अपना माता पिता मान ली थी। चिड़िया सच्चे दिल से उन्हीं माता जी को पूजा किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम चिड़िया उन्हीं माता जी को पूजा कर रही थी। तभी कुछ ही समय में अंधेरा हो गया। चिड़िया कहती है कि हे माँ, मैं कैसे जाऊंगी अपने घर, अंधेरा हो गया। इतना कहकर चिड़िया वहीं पर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ, देखती है कि उसके सामने वाले पेड़ पर उसकी माता पिता आम तोड़ तोड़ खा रहे हैं और अपने पेट भर रहे हैं। टूनी चिड़िया फटाक से उनके पास गई।
और कहती है कि माँ, पिताजी, तुम दोनों इतने दिन मुझसे दूर कैसे रहे। मैं पक्षियों की डांट सुनते रही और इस छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन गुजार रही थी। उसकी माँ बोलती है कि चुप हो जाओ बेटा, रो मत, अब हम दोनों आ गए हैं ना, चुप हो जाओ। चिड़िया मन से खुश हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।